मूव करना है तो यहाँ पर ना एक टूल होता है जिसे बोलते हैं पैच टूल। देखो ये पैच टूल, ध्यान से देखना, पैच टूल देखो ये कितने इजीली यहाँ से ये हटा देगा, ये क्लाउड हटा देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर पहले यहाँ पे कुछ रहा था। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पैच टूल हमने ले लिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। जिस चीज़ को भी आपको रिमूव करना है उसको सिलेक्शन कर लो उसका, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे उसको एंड कर दो, एंड पॉइंट को उससे मिला दो। अब क्या करो, इसको ना इस तरह से, क्या करो, इस एक ऐसी जगह पे ले जाकर रखो जहाँ पर क्लाउड नहीं है, स्काई में जहाँ क्लाउड नहीं है। देखो हट गया। ठीक है, कंट्रोल डी कर दो। उसको अनसेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल डी। तो ऐसे ही आपको बाकी का जो भी यहाँ से रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर लो। ये देखो, इसको राइट साइड ड्रैग कर लेना, और राइट साइड ड्रैग करने से पहले एक और चीज, यहाँ पर जो सोर्स क्लिक होना चाहिए आपका, सोर्स क्या क्लिक होना चाहिए यहाँ पे, सोर्स। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सोर्स का और डेस्टिनेशन का। क्या आ रहा है यहाँ पे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हमारा क्या क्लिक होना चाहिए, सोर्स। किस केस में, जब हम रिमूव कर रहे हो, जब हम कुछ रिमूव कर रहे हो, जैसे मान लो ये वाला मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर की तरफ रिमूव करा दूंगा। कंट्रोल डी करके इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे ये रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके ब्लैंक जगह पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पता है क्या कर रहा है, हाइड हाइड नहीं कर रहा है, ये कलर उठा करके रख दे रहा कर है। रहा है। जहां पर हम लोग उठा करके ले जा रहे हैं ना इसको, वहां ही का कलर उठा के यहाँ रख दे रहा है बस। बस इसकी अच्छा ये है कि मैच कर देता है, इसको ऐसा फील नहीं होने देता कि ये कोई अलग से कुछ रखा गया है यहाँ। ये मैच कर देता है ना, मैच कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने हल्का सा क्या किया है, थोड़ा सा बॉर्डर ले लिया। तो हल्का सा नीचे करके करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना। अब ये प्रॉब्लम बॉर्डर की वजह से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का ना बॉर्डर आ रहा है ऊपर उसका। तो खैर उसका भी ऑप्शन है, अभी करेंगे। तो फिलहाल बस इतना देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हम ना जब हम ये कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये बस वहीं का बैकग्राउंड उठा करके यहाँ रख दे रहा है, और उसको क्या कर दे रहा है, पैच कर दे रहा है, जो है ना मतलब उसको मिक्स कर दे रहा है, उसको आपको फील नहीं होने दे रहा है कि ये कहीं से उठा करके रखा हुआ है। मतलब सर जिस डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं उसको कॉपी कर रहा है ये। हाँ, जहाँ हम लेके जा रहे हैं ना उसको कॉपी करके वहां पे रख दे रहा है, बैकग्राउंड को, प्लेन बैकग्राउंड पर ओके। वहां रख दे रहा है। तो ये काम इससे हो रहा है। ठीक है, ये काम इससे हो रहा है। ठीक है ना, ये काम इससे हो रहा है। अब एक और बात, अब जिसमें इसमें और भी ऑप्शन है ना, जैसे अभी देखेंगे हम, कंट्रोल जेड करके वापस ला रहा हूँ मैं सब धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है डेस्टिनेशन का। मुझे यही क्लाउड यहाँ बनाना है तो हम डेस्टिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, यही वाला क्लाउड सेम टू सेम अगर मुझे एक और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे उठा करके और यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, ये देखिए बना दिया। अब इसके लिए क्या किया हमने, डेस्टिनेशन पे क्लिक किया है। पहले क्या कर रहे थे हम, रिमूव करने के लिए सोर्स पर क्लिक कर रहे थे, और हमें सेम टू सेम कॉपी बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डेस्टिनेशन पे क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो तब कर रहे हैं जब कलर सेम है बैकग्राउंड का। एक और बात, जब कलर सेम है बैकग्राउंड का, और अगर कलर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे जी, मान लो मुझे यहाँ से ये उठा करके और यहाँ रखना है, तो देखो प्रॉब्लम हो गई ना। यहाँ पे देख रहे हो क्या हो गया है ना, कैसे इसने अजीब सा बना दिया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कलर अब डिफरेंट है, किसका, बैकग्राउंड का। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन ले लेना आप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और इसको उठा करके यहाँ रख देना। देखा आपने, देखा आपने, जहां भी से रखेंगे उसका सेम बना देगा ना। सेम बना देगा, उसका बैकग्राउंड को जो है चेंज नहीं करेगा। वो चीज वहां रख देगा बट उसके बैकग्राउंड को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझे क्या, समझे कि नहीं, जी सर। और देख यस। लेते हैं कुछ। ठीक है, तो ये किसके हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, पैच टूल की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, पैच टूल की हेल्प से कर रहे हैं। तो अभी कुछ और इमेज हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम कुछ कर पाते हैं तो मिल जाए तो कोई इमेज, कुछ अच्छा सा इमेज आ जाए, मुझे मिल जाए। हाँ, यहाँ पे मेरे को
कोई इमेज देख लेते हैं। ओहो सॉरी ठीक है। चलिए जैसे ये इमेज ले लो आप, तो मान लीजिए आपको सेम, पहली चीज तो ये मान लीजिए मुझे आइकन यहाँ से रिमूव करने हैं, ठीक है जी। ये रिमूव करने मुझे आइकन यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, अगर रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए बताया ना मैंने, क्या लेना है मुझे, सोर्स लेना है ना, सोर्स लेना है। किसकी हेल्प से रिमूव कर रहे हैं हम लोग, पैच टूल की हेल्प से रिमूव कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, पहले इसका सिलेक्शन कर लेना है ना। पहले इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, और इसको जैसा बैकग्राउंड बैक पीछे वैसे ही बैकग्राउंड पे ले जाकर इसको रख दो। क्या कर दो, और पहले ट्रांसपेरेंट हटा दो भाई साहब, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लाकर रख दो, ठीक है। मैंने ट्रांसपेरेंट लगा हुआ था इसलिए नहीं हट रहा था, तो ये हट गया, खत्म हो गया। और अगर मुझे इसकी सेम कॉपी एक और चाहिए तब क्या करूँ मैं, अगर सेम कॉपी चाहिए तो मुझे क्या क्लिक करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डेस्टिनेशन पे क्लिक किया, और अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके कहीं दूसरी जगह पे, अगर जहां भी मुझे चाहिए वहां, मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। ये मैंने रख दिया, बन गया, क्लियर जी हो सर। गया ये, यस सर। है ना। अब सुने, अब सुने, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बैकग्राउंड, खैर या इसका वाइट ही बैकग्राउंड है, कोई ऐसा कलर नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है जिसका कलर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना, ये लोगो वगैरह के लिए अच्छा वर्क करता है, जैसे ट्रांसपेरेंट है। तो मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, और मैं इसको लोगो को यहाँ से ले जाने की बात करूँ, मान लीजिए मुझे ये लोगो कहीं पे भी जाकर के फिट करना है, और उसका कलर कैसा है, डिफरेंट है। तो मेरे पास डिफरेंट कलर कहीं है नहीं, वाइट ही इसका है और वाइट ही दूसरा है। तो मैं इसको रखूँ तो रखूँगा, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसको उड़ा करके ऐसे ही यहाँ पर रख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो वाइट पे वाइट ही है, तो मैं पता ही नहीं चलेगा खैर कि ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कुछ मुझे मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ का जिसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो, बात ये है। तो इसके लिए मेरे पास कोई इमेज है भी नहीं ऐसा, इस पे मैं रख नहीं सकता, ये उसी पे काम करता, सेम इमेज पे, ठीक है, सेम इमेज पे काम करता। तो आप समझ तो गए होगे कि मुझे जब सेम कलर पे रखना होगा, यानी डिफरेंट कलर पे, जब डिफरेंट कलर पे रखना होगा, तो ये क्या कर रहा है, ये बैकग्राउंड कलर जो है रिमूव कर दे रहा है, और जहाँ पे रख रहे हो उस कलर पे ये मैच करा दे रहा है चीज़ों को ना। जैसे ये देखो, अब मैं इसको ले जा करके ऊपर रखूँ, क्योंकि बैकग्राउंड कलर कैसा है, रेड है। अब मैं इसको उठा करके मान लीजिए यहाँ रख दूँ, तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा रेड को ख़त्म करने की, ठीक है। तो इसने उसका कलर भी चेंज कर दिया, जो ब्लैक से वो कुछ और बना दिया, डिफरेंट बना दिया। बट ये कर इसीलिए रहा है क्योंकि ये इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। ये रिमूव कर दे रहा है, ठीक है ना। वो पता लगे कि ये कुछ इस और तरह का कलर बना दे रहा है, फिलहाल ये कर ये क्या रहा कलर है, चेंज किस वाले टूल से हो रहा है? ये कलर तो एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, ये ब्लैक को जो है ना, ये ब्लैक को ये इस तरह से तो ग्रीन तो कर सर सर दे रहा है। कलर तो ये ब्लैक ही उठाना क्लिक चाहिए ना करके ये। ट्रांसपेरेंट पे किया है ना सर? हाँ, तो यार इस पे ना इफेक्टिव हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली मैं कुछ और ही ले लूँगा, आप लोग ना इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई इमेज है नहीं, बात ये है। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा इमेज मुझे मिल जाए जहाँ पर डिफरेंट कलर हो, और चलिए मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, और इसमें जो ब्लू कलर है, मान लीजिए, अच्छा ये चलिए ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये कलर है हमारा, है ना। ये मैंने ले लिया यहाँ से, और इसको मैं मान लीजिए यहाँ रखना चाहता हूँ। तो कुछ समथिंग समथिंग इसने कोशिश तो की है, मैं मतलब ब्लर करने की, हटाने की, बट हटा नहीं पाया सही से ना। तो बस इतना समझ लो कि ये क्या कर रहा है, जहाँ से भी इसको उठाते हो ना किसी भी चीज को, वो जहाँ पर रखते हो उसके कलर से मैच करने की कोशिश करता है ट्रांसपेरेंटली, समझ गए मेरी बात। बस इतना जान लो तुम लोग, ये जो ट्रांसपेरेंट का काम होता है वो इतना होता है कि जहां से भी उठा करके इसको रखते हो दूसरे कलर पे, ये उसी कलर में उसको मैच कराने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे मैं इसको ले लूं और इसको उठा करके यहाँ रखूं, ठीक है, ये देखो ये फिट आ गया, है ना। हाँ सर। ये एकदम फिट है, तो कोशिश तो कर रहा है ना, कहीं कहीं पे फेल हो जा रहा है,
लेकिन कोशिश करता है ये कि ये मैच कर दे उसी कलर पे जिस कलर पे आप इसको रख रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हो आप, ठीक है? और इसमें से जो लिखा हुआ है वो कलर चेंज हो गया, जो जैसे डायरेक्ट हाँ, बस ये मार्किंग। थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है कि जो कलर वहाँ का था वो उसको चेंज कर दे रहा है, बट चीज़ें रख ज़रूर दे रहा है, मतलब बना दे रहा है, बट उसका कलर डिफरेंट बना दे रहा है, ठीक है? कलर थोड़ा डिफरेंट बना दे रहा है। तो मुझे लगता है कहीं इसकी वजह से तो नहीं कर रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अभी। नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ले रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, वो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है ना, वो उसी में ले रहा है। तो बस इतना जान लो कि ये चीज़ों को जब हम यहाँ से एक जगह से कॉपी करके डिफरेंट कलर पे रखते हैं, तो वो बस बैकग्राउंड रिमूव करेगा। कलर वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है उसका अपने हिसाब से। कोई कलर, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कलर इसका चेंज किया जा सके, ठीक है? तो इसका यूज़ खैर हम लोग कम ही करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे करना हो तो कर सकते हो आप, ठीक है? कभी करना हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसने देखो इस केस में होगा तो तो बहुत फिर अच्छे लेकिन से सर परफ़ॉर्म डिफरेंट ही किया। ना, कलर तो ये डिफरेंट ही उठाएगा ना। कलर डिफरेंट उठा रहा, हाँ, कलर डिफरेंट उठा रहा, ठीक है? कलर ये डिफरेंट उठा रहा है, जैसे कि अच्छा व्हाइट पे व्हाइट रखेंगे तो देखो ये कलर सेम ही रखेगा, बट उसमें ट्रांसपेरेंट की जरूरत भी तो नहीं है ना। व्हाइट पे व्हाइट रखेगा तो ट्रांसपेरेंट की जरूरत ही नहीं है, बात ये भी है। देखिए यहाँ पे इसने ब्लैक पे ब्लैक ही रखा। अब यहाँ देखो, इसने ब्लैक था ना, ब्लैक था तो ब्लैक ही बनाया ना। यहाँ पे देखो डिजिटल ब्लैक था तो ब्लैक ही हाँ जी। बना दिया उसने। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, बस आप इसका वर्किंग देखो, वर्किंग क्या है इसकी, इसकी वर्किंग देख लो आप। बस ये क्या कर रहा है, कलर मैच करा दे रहा है बैकग्राउंड, मतलब कलर को जो है रिमूव कर दे रहा है और जहाँ रख रहे हो उसी कलर पे मैच करा रहे हैं उस चीज़ को ना। हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा पैच टूल। आपने देखा इरेजर टूल, पैच टूल का आपने यूज़ देखा। जैसे हम कभी, जैसे कभी क्या होता है, हम लोग ट्रीज़ वगैरह को देखते हैं। मेरे पास थोड़ा इमेज की थोड़ी कमी हो रही है, वरना जैसे आप ट्री वगैरह आप देखते हो, एक ट्री है, दो ट्री बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ोटोशॉप में जो ये ट्री है, इसको अगर हमको 2 ट्री बनाना है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले तो ट्रांसपेरेंट ले लें, है ना? ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं हम लोग और इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है? और इसको उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है जी? तो देखा आपने इसने क्या किया? अब देखो वो जो तुम लोग वो कलर बोल रहे थे, वो कलर का मैटर यहाँ पर भी है, ठीक है ना? थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट यहाँ पर भी पड़ा है उसको लेकर के। लेकिन इसने कोशिश की है कि यहाँ पे पेड़ उगा दिया जाए एक और नया, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ पे कलर देखिए, यहाँ पे कलर का कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है? ये सर उस वाले कलर से मैच करा है जो जिस जहाँ पे हम ले जा जहाँ रहे पे हैं हम रख रहे हैं, ये। बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं ना, उस कलर से मैच कराने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ठीक है ना? यहाँ पे भी अलग कोशिश कर दिया उसने। कोशिश चल रही है, जारी है। तो यहाँ पर हम करेंगे यूज़ पैटर्न। पैटर्न का यूज़ नहीं करना खैर हम, ठीक है? क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड इसका और देखते हैं। और हमने क्या करना है इसका, हाँ, तो इसका जो डिफ्यूजन है ना, इसको कम कर रहे हैं, तो देखो ये क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा कलर बना दे रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल आप बस देख लो कैसे करना है। तो मोस्टली तो हम इसका जो यूज़ है वो चीज़ों को रिमूव करने में करते हैं या बनाने में करते हैं, जैसे अभी अभी हमने किया। देखिए क्लाउड को तो अच्छे से बना दे रहा है ना, क्लाउड तो अच्छे से बना दे रहा है। अगर हम ये डेस्टिनेशन की बात करें, ट्रांसपेरेंट छोड़ दें, अब डेस्टिनेशन की बात करें, तो ये क्या कर रहे हैं, तब ये अच्छे यहाँ से पे भी बना रहा है, ठीक है? ये देखिए ये कितना अच्छे से बनाया है इसने, है ना? पर सर जैसा हमने सर्कल मैंने सिलेक्ट किया था उसने उस टाइप का थोड़ा शेडो दिखा दिया पीछे। शैडो दिखा दिया उसने, बिल्कुल, उसने शैडो दिखा दिया। तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का काम नहीं है ना उसका। अगर आप ट्रांसपेरेंट लोगे तो ही बैकग्राउंड रिमूव करता है वो।
ठीक है, और वरना अगर वो सर सेम टू दोनों सेम को कॉपी साथ बना में देता है। सिलेक्ट होके लगे तो नहीं देगा? डेस्टिनेशन लोगे ना तो सेम बैकग्राउंड का कॉपी बना देगा, सेम बैकग्राउंड पे रखने के लिए होता है ये, सेम बैकग्राउंड पे वर्क करता है ये डेस्टिनेशन। और ये जो ये भी क्लाउड सेम बैकग्राउंड पे रिमूव करने की बात करता है। अगर इसको यहाँ लाओगे, देखो ग्रीन का असर आ गया ना आगे यहाँ पे, अगर हम सोर्स की हाँ बात करें, और हमने क्या किया, हमने मान लीजिए क्लाउड रिमूव करना था हमें, हमने उठा करके ग्रीनरी पे रख दिया, तो ग्रीनरी का इफेक्ट आ गया ना यहाँ पे। तो ये सेम टू सेम बैकग्राउंड पे ले जा करके रखना होता है इसको, सेम बैकग्राउंड पे रखोगे तभी वो रिमूव करेगा, ठीक है, तभी वो रिमूव करेगा। कंट्रोल डी। तो ये आपने देखा जो हमने आज बताया आपको, इरेजर टूल का यूज बताया और पैच टूल का यूज बताया, ठीक है। सर। इरेजर